हेलो एवरीवन, क्या आपको इंग्लिश वर्ड देखकर उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है? अगर हाँ तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि लेटर क्या होता है, साउंड क्या होती है और लेटर की साउंड को जोड़कर वर्ड कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से हमारे चैनल लाल देवी एकेडमी के साथ सीखते हैं। बच्चों, इंग्लिश में A, B, C, D जैसे अक्षर को हम लेटर कहते हैं। जैसे हिंदी में हम अक्षर को पहचानते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी हमें सबसे पहले लेटर को पहचानना सीखना होता है। जैसे ए एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, D भी एक लेटर है। लेकिन इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए सिर्फ लेटर पहचानना काफ़ी नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि उस लेटर की साउंड क्या है। अब इस लेटर को देखिए, इसका लेटर नेम सी है। ये दो साउंड होते हैं सी के, क स। जैसे आज हम इसका साउंड क सीखने और पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सी का साउंड कब क और कब स होता है। यह है ए, इसका लेटर नेम ए है और इसका हम आज शॉर्ट साउंड है सीखने वाले हैं। जिस तरह से लेटर सी के दो साउंड होते हैं क और स, उसी तरह से लेटर ए के शॉर्ट और लॉन्ग साउंड होते हैं। तो आज हम शॉर्ट साउंड ए सीखने वाले हैं। आगे की वीडियोज में आपको लॉन्ग और शॉर्ट साउंड अलग अलग समझाए जाएंगे। और यह है टी, इसका लेटर नेम टी है और साउंड ट है। पूरा ट नहीं बोलते हैं, ट बोलते हैं। इसी तरह से पूरा स नहीं बोलते हैं, स बोलते हैं। का शॉर्ट साउंड ऐ ही बोलते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, लेटर का नाम और उसका साउंड एक चीज नहीं है। रीडिंग करते समय हमें वर्ड में आने वाली साउंड को पहचानना और उसे जोड़कर यानी ब्लेंड करके पढ़ना और लिखना सीखना है। जैसे हिंदी में क को हम हमेशा क ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में लेटर सी है तो उसको कहीं पर क और कहीं पर स की आवाज डाली जाती है। इसीलिए हमें इंग्लिश में लेटर नेम के साथ साथ लेटर का साउंड भी सीखना जरूरी है। अब हम तीन लेटर को जोड़कर एक वर्ड पढ़ेंगे। पहले अलग अलग का साउंड बोलेंगे। टी का साउंड क, ए का साउंड ऐ, टी का साउंड ट, क ऐ ट। अब इसे आपस में ब्लेंड करके यानी जोड़ के पढ़ेंगे। क ऐ ट, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। देखिए इसमें हमने क्या क्या सीखा। लेटर पहचानना, लेटर का साउंड और लेटर के साउंड को आपस में जोड़कर वर्ड पढ़ना और उसका मीनिंग। यही इंग्लिश रीडिंग की शुरुआत है। और अब एक और वर्ड पढ़ेंगे, M A T। M का साउंड म और A का साउंड ऐ और T का साउंड ट। पूरा म नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। दोनों लिप को आपस में सटाकर ये जॉली फोनिक्स में आपको सिखाया जाएगा। अभी के लिए हम बेसिक इंग्लिश रीडिंग पढ़ने के लिए सीख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, म ऐ ट। आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा, मैट। मैट मीन्स होता है चटाई, चटाई। अब आपकी बारी। कैन यू रीड। अब आप इसे पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगी। अलग अलग साउंड बोलिए और पढ़िए। चलिए बोलिए। यस, यस का साउंड हो जाएगा श और ए का साउंड होगा ए और टी का साउंड होगा ट। तो आपस में ब्लेंड करके क्या बन जाएगा, स ऐ ट, सैट। सैट मीन्स होता है बैठा या बैठी। वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे होता है कि लड़का है या लड़की, उसके आधार पे बैठा या बैठी हो सकता है।
अब देखते हैं आपने क्या क्या सीखा है। इन तीनों वर्ड को एक एक करके पढ़िए। बताइए, पहले को क्या पढ़ेंगे? CAT। पहले सी का हम साउंड जानेंगे। सी का साउंड क्या है? क। और ए का साउंड ए। और टी का साउंड ट। तो मिल के क्या हो जाएगा? कैट। कैट मीन्स बिल्ली। इसी तरह यम का साउंड म, ए का साउंड ए और टी का साउंड ट। क्या हो जाएगा? मैट। मैट मीन्स चटाई। इसी तरह पी का साउंड प, ए का साउंड ए और टी का साउंड ट। हो जाएगा पैट। पैट मीन्स थप थ पाना। C+A+T। C+A+T। सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि इसको क्या पढ़ेंगे और इसके मीन्स क्या होता है। कमेंट में लिख करके जवाब दे दीजिए। दूसरा है M+A+T। इसको भी सोचिए और अलग अलग साउंड लिखिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तीसरा है P+A+T। इसको भी आपको कमेंट में लिख के जवाब देना है। बच्चों, आज हमने सीखा कि इंग्लिश रीडिंग कैसे शुरू होती है। अक्षर पहचाना, उसकी साउंड समझना, साउंड को जोड़कर वर्ड पढ़ना और फिर उसका मीनिंग समझना। आज के वर्ड क्या क्या हमने सिखाया है? CAT, MAT, PAT को आप घर पे खुद पढ़ने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आज आपको इंग्लिश रीडिंग का पहला स्टेप समझ में आया है तो अगले लेसन में हम कुछ और आसान इंग्लिश वर्ड पढ़ना सीखेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी इंग्लिश रीडिंग को मजबूत करेंगे। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, ऐसे ही आसान और यूजफुल लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाल देवी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।